हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में कुल्लू घाटी के खूबसूरत नज़ारों के बीच बसा हुआ है बिजली महादेव मंदिर। ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये सिर्फ पूजा स्थल से बढ़कर है। ये श्रद्धा की अटूट शक्ति और प्रकृति के रहस्यों का प्रमाण है। इस मंदिर का नाम बिजली महादेव उस अद्भुत घटना से जुड़ा है जो यहाँ हर साल होती है। बिजली और ये दिव्य नज़ारा सदियों से श्रद्धालुओं और यात्रियों को अपनी ओर खींचता रहा है। बिजली महादेव मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, लगभग 2460 मीटर यानी 8070 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ से कुल्लू घाटी और आसपास की हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है जो घने जंगलों और बहती नदियों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, हवा और भी ताजी हो जाती है और दुनिया शांत और निर्मल लगने लगती है। ये यात्रा शिखर पर इंतजार कर रहे अनुभव के लिए शारीरिक और आध्यात्मिक तैयारी है। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक हिमालयी शिल्प कौशल का एक साधारण लेकिन सुंदर नमूना है। लकड़ी और पत्थर से बना ये मंदिर अपने प्राकृतिक परिवेश में घुल मिल जाता है। जटिल नक्काशी से सजी ढलान वाली छत इस क्षेत्र की स्थापत्य शैली की खासियत है। गर्भगृह के अंदर भक्ति की एक शक्तिशाली आभा हवा में व्याप्त है। मुख्य देवता भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, जो उनकी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। बिजली महादेव की कहानी स्थानीय पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। किंवदंती है कि कुलंत नाम का एक दुर्जय राक्षस कुल्लू घाटी को आतंकित करता था। कुलंत अपने अतृप्त लालच और शक्ति की भूख से प्रेरित होकर देश और उसके लोगों पर कहर बरपाता था। उसने अमरता चाही, यह मानते हुए कि ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करके वह सर्वोच्च शासन कर सकता है। कठोर तपस्या और तपस्या के माध्यम से कुलंत ने सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने अपनी बात से बंधे होकर कुलंत को अपार शक्ति प्रदान की, लेकिन उसे इसका दुरुपयोग न करने की चेतावनी दी। अपनी महत्वाकांक्षाओं से अंधे होकर कुलंत ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और खुद को अजेय मानते हुए आतंक का अपना शासन जारी रखा। कुलंत के अत्याचार से मुक्ति के लिए बेताब कुल्लू घाटी के लोगों ने भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थनाओं से प्रेरित होकर शिव राक्षस का सामना करने के लिए पृथ्वी पर उतरे। दो शक्तिशाली प्राणियों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसके टकराव ने घाटी की नींव को हिला दिया। शिव ने यह महसूस करते हुए कि कुलंत की शक्ति उसे मिले वरदान से उपजी है, जानता था कि उसे हराने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। जैसे ही महाकाव्य युद्ध छिड़ गया, भगवान शिव ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार दिव्य बिजली को छोड़ दिया। प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक ने आकाश को रोशन कर दिया। उसके बाद एक ओग्लुशाइटलनी गर्जन हुआ जो घाटियों से गूंज उठा। बिजली ने अकल्पनीय बल के साथ कुलंत को मारा, उसे तुरंत 1000 टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया और उसके आतंक के शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन शिव का विनाश का कार्य बिना परिणाम के नहीं था। शक्तिशाली बिजली राक्षस को मार गिराने के साथ साथ पृथ्वी को भी चकनाचूर कर देती है, जिससे पूरी कुल्लू घाटी जलमग्न हो जाती है। लोगों को एक बार फिर से गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा। शिव ने अपने द्वारा किए गए अनपेक्षित विनाश को महसूस करते हुए घाटी की रक्षा करने का बीड़ा उठाया। वह उस पहाड़ी के ऊपर खड़े हो गए जहां अब बिजली महादेव मंदिर खड़ा है और पूरी पृथ्वी को अपने में समाहित कर लिया। बलिदान के इस निस्वार्थ कार्य ने उग्र तत्वों को शांत कर दिया और कुल्लू घाटी को विनाश से बचा लिया। प्रलय के बाद कुल्लू घाटी के लोगों को मलबे के बीच एक चिकना सफेद पत्थर मिला, एक शिवलिंग जो भगवान शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। उन्होंने इसे एक दिव्य संकेत के रूप में पहचाना और इसके चारों ओर एक मंदिर का निर्माण किया। इसे बिजली महादेव, बिजली के देवता को समर्पित किया, जिन्होंने उन्हें राक्षस और तत्वों दोनों के प्रकोप से बचाया था। हालांकि बिजली महादेव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि हर साल शिव के बलिदान और उनकी निरंतर सुरक्षा की याद दिलाने के लिए मंदिर के अंदर शिवलिंग पर बिजली गिरती है। ये प्रहार पत्थर को टुकड़ों में तोड़ देता है, जो सृजन और विनाश की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का एक मूल सिद्धांत है। बिजली गिरने के बाद मंदिर के पुजारी एक पवित्र अनुष्ठान करते हैं। वे शिवलिंग के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और मक्खन को एक चिपकने के रूप में उपयोग करके श्रमसाध्य रूप से उसका पुनर्निर्माण करते हैं। यह अधिनियम
मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो भक्तों को भौतिक दुनिया की अल्पकालिक प्रकृति और ईश्वर की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाता है। बिजली महादेव मंदिर हिंदुओं, विशेष रूप से शैवों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो शिव को सर्वोच्च देवता मानते हैं। मंदिर की यात्रा, जिसे अक्सर पैदल ही किया जाता है, को भक्ति और तपस्या का कार्य माना जाता है। तीर्थ यात्रियों का मानना है कि कठिन यात्रा शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है, उन्हें भगवान शिव के साथ एक दिव्य मुलाकात के लिए तैयार करती है। बिजली महादेव की वार्षिक तीर्थ यात्रा का मौसम आमतौर पर मई और अक्टूबर के महीनों के बीच पड़ता है। इस दौरान मंदिर मंत्रों के जाप, धूप की सुगंध और आस्था के हर्षोल्लास से जीवंत हो उठता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, प्रार्थना करते हैं और देवता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। शिवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान माहौल विशेष रूप से विद्युतीय होता है। श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, अक्सर शिवलिंग के दर्शन करने और अपनी प्रार्थना करने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। हवा भक्ति गीतों और ढोल की लयबद्ध थाप से गूंजती है, जिससे एक इमर्सिव आध्यात्मिक अनुभव पैदा होता है। बिजली महादेव मंदिर अपनी मनोरम कथा और बिजली गिरने के वार्षिक तमाशे के साथ आस्था की स्थायी शक्ति और प्राकृतिक दुनिया के स्थायी रहस्य के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां पौराणिक कथाएं और वास्तविकता आपस में जुड़ी हुई हैं, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का सह अस्तित्व है और जहां प्रकृति की विस्मयकारी शक्तियों के माध्यम से ईश्वर का अनुभव होता है। सदियों से मंदिर अनगिनत व्यक्तियों के लिए आशा की किरण और सांत्वना का स्रोत रहा है। यह जीवन, मृत्यु और नवीनीकरण की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाता है। प्रतिकूलता का सामना करने में लचीलापन, बलिदान और विश्वास के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाता है। बिजली महादेव की कथा विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है, न केवल भक्तों को बल्कि जिज्ञासु यात्रियों को भी आकर्षित करती है, जो प्रकृति, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के अनूठे संगम को देखने के लिए उत्सुक हैं, जिसका यह प्राचीन मंदिर प्रतीक है।